कि हाईली इफेक्टिव पीपल जो होते हैं, स्टीवन कवी की ये बुक है। स्टीवन कवी ने इस बुक में ये नहीं लिखा कि जी ये मैं कह रहा हूं, उसने लाखों सक्सेसफुल पीपल के इंटरव्यूज किए, लाखों। और उसने देखा ये जो लाखों सक्सेसफुल पीपल हैं, इनमें क्या 7 खसूसियात थी जो ये कामयाब हो, राइट। अब वो 7 खसूसियात अगर आप अपना ले तो आपने देखा कि ये प्रूवन मेथड। पहला, उसमें उसने ये देखा कि वो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स, जैसे बहुत सारे लोग आप लोगों में से सोचते होंगे कि यार मेरे जो अगर गलती हुई है या मैं नाकाम हूं, तो मेरी ये बेसिकली मेरे टीचर्स की गलती है, मेरे माँ बाप ही गरीब थे, या मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ हूं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, मेरे रिश्तेदार ने जादू किया हुआ, ये भी एक सोच। या मैं जो टीचर्स थे मेरे, वो उन्होंने मुझे सही नहीं पढ़ाया। या मैं इस मुल्क में ही क्यों पैदा हुआ, ये मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये बेसिकली वो होते हैं जो नाकाम लोग होते हैं। और जो प्रोएक्टिव होते हैं वो कहते हैं मेरी गलती थी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसको ठीक करूंगा, और मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी सारी हरकतों का, कोई और जिम्मेदार नहीं है। वो बोलते हैं बी प्रोएक्टिव। एक दूसरी ये चीज जो स्टीवन कवी ने लाखों लोगों से जब ये देखा, पूछा कि सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं, तो उसमें से दूसरी चीज मुझे मिली कि पुट एंड इन देयर माइंड। कि आपको ये पता हो कि आखिर जो है, मैं अगर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स एक्सपर्ट कहलाया जाना चाहता हूँ, या मैं कहलाया जाना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, या मैं कहलाया जाना चाहता हूँ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, तो ये एंड है। और एंड से फिर बैक गोल में काम करते हैं कि अब मैं इसके अगेंस्ट काम करूंगा और मैं ये कहलाया जाऊंगा। आप ये पूछें आपके मोहल्ले में या आपके दोस्तों में आप क्या कहलाए जाते हैं? कभी ये सोचा है कि मैं जब अपने सर्कल में बैठता हूँ तो सारे मुझे कैसे जानते हैं? मुझे ये जानते हैं ये मजाक करता है, जुगते करता है, फनी बंदा है, या ये कहते हैं यार बड़ा कमाल का वीडियो एडिटर है, बड़ा कमाल का ई कॉमर्स एक्सपर्ट है। किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, ये दूसरी चीज जो है ये होता है कि एंड क्या है, और फिर उसके अगेंस्ट काम करते हैं 5 साल, 3 साल, 4 साल, जितना टाइम लगे। दूसरी चीज हाईली सक्सेसफुल पीपल। तीसरी चीज, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिसका ये मतलब है कि उनको ये पता होता है कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। कितने लोगों को पता है कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है? आप जरा बताएं। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट क्या है होता है? कोई एग्जांपल देगा इंपॉर्टेंट क्या है, ऊंची से बोले। और अर्जेंट क्या है? मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं कुछ सवाल भी लेता हूँ इसके बाद। सो इंपॉर्टेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मेरी लाइफ में जो इस वक्त हालात हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए काम करना है, और उसके लिए मुझे 1 साल 2 साल चाहिए, वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट क्या है? अल्लाह ना करे अभी यहाँ आपको कॉल आए कि जी आपके घर में वो बच्चा गिर गया, फौरन से पहुंचे, तो आपने सब कुछ छोड़ देना है, अर्जेंट है, निकल जाना, ये अर्जेंट है। तो ये आपने देखना है कि मेरी लाइफ में अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। मीन्स कि अगर मैंने कामयाब होना है तो सब कुछ छोड़ देना है, उसको अर्जेंट बना लेना है। और इंपॉर्टेंट है तो फिर लगे रहना। लास्ट मिनट वाले भी बहुत सारे मौजूद होते हैं जो कि आखिरी दिन उठते हैं। बेसिकली सुबह अगर कोई टिकट लेनी है या एग्जाम है या कोई भी चीज है तो आखिरी दिन उठेंगे या तैयारी करेंगे। तो पुट, तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की निशानदेही करनी है। 3 हो गई, राइट। चौथी चीज, लिसन टू अंडरस्टैंड। अब अक्सर लोगों को ये देखा जाता है जो नाकाम कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों की सुनते हैं ज्यादा, अपनी नहीं बोली जाता है कि मैं आज इधर गया, मैं आज उधर गया, ये किया। वो लोगों को सुनते हैं और उससे सीखते हैं। दिस इज हाउ इट शुड बी। और पांचवी चीज, कि वो सिनर्जी क्रिएट करता है। सिनर्जी ये होता है अकेले नहीं रहते, वो हमेशा अपने साथ 3 4 लोगों को मिलाते हैं और मिलकर काम करते हैं और फिर टीम डेवलप करते हैं और आगे ग्रो करते हैं। इस तरह सिनर्जी क्रिएट की जाती है। एंड एक तो होती है एनर्जी, एनर्जी अकेले बंदे की, सिनर्जी एक से ज्यादा बंदों की। ठीक है, तो हमेशा कामयाब लोग सिनर्जी क्रिएट करते हैं। दिस इज हाउ इट शुड बी। सो छठी चीज, कि हमेशा ये आपके जेहन में होना चाहिए, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ क्या क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है कि ऑलवेज इम्प्रूव। अगर ये नहीं है कि मैंने किसी से सीख ली आज बात 3 महीने में, 6 महीने में, तो बस दैट्स इट और सारी जिंदगी गुजार दी, या मैंने 4 साल की डिग्री कर ली तो दैट्स इट। दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। तो हमें ये भी सोचना होगा कि हमें साथ साथ सीखते रहना है पूरी जिंदगी में, हमेशा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और सातवीं चीज जो कि बड़ी मैं समझता हूँ कि हम ये देखते हैं कि हमेशा हमारे अंदर जो है वो यही एक रहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, राइट। तो अल्लाह ताला ने हमेशा से ये लिखा हुआ है कि कामयाब इंसान ज्यादा वही होता है जो कि स्ट्रगलिंग की मदद करता है। तो 2 हाथ होते हैं, एक हाथ सीनियर का पकड़ा, एक हाथ जूनियर का पकड़ा। एक इधर से हेल्प ली, इधर से हेल्प दी, ना कि सिर्फ मैंने ही हेल्प ली और मैं ही कामयाब हुआ। तो हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए,
जिससे लोगों का भी फायदा हो, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। कि विन विन सिचुएशन मींस कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी कि मिलकर विन करे, ना कि किसी को हरा के विन करे, ना कि ये सोच के कहें कि मैंने अब इसको हराना है तो मेरी कामयाबी है। तो जो सातवीं है, सातवीं सक्सेसफुल हाईली इफेक्टिव पीपल में निशानी है कि वो हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर कामयाब होते हैं। और ये जो तज्जिया मैंने आपको बताया स्टीवन कवी की बुक से, ये बेसिकली लाखों लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यूज करने के बाद ये बुक तजवीज की गई, जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने पढ़ा है। इस वक्त ये बेस्ट सेलर बुक थी अपने जमाने में, आज भी है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि ऑलरेडी हमारे पास प्रूवन टेक्निक्स मेथड्स पड़े हैं, तो मैं इनको अपनाऊं और अपनी लाइफ को चेंज करूं। भी बड़े, आपके पास सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त मौजूद है वो आपकी उम्र है, एज है, ये एसेट है। तो इस एसेट को कैसे यूज करके मैं कामयाब हो सकता हूँ और माशरे में इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। क्या मैं जब भी आपके इवेंट्स में आया हूँ, हमेशा से मुझे आप बड़े एनर्जेटिक लगे हैं। जो भी इस पूरी मूवमेंट को मैनेज कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारक दूंगा, और मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने सारा ये किया। और आप लोगों ने, सो बेसिकली आपको प्रोडक्टिव लोगों के साथ अटैच करें, काम ला रहे हैं, शायद आपको कोई आज एक बात पसंद आ जाए और आप उसी को लेकर सारी जिंदगी याद रखें। तो इंशाल्लाह दोबारा जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी।